बहुत 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 आपत्तिजनक है और यह साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल हो या उनके साथ रहने वाले जो भी दल हैं, कांग्रेस कम्युनिस्ट, उन सभी लोगों की क्या असली भावना है वो दिखाई पड़ती है कि उस दल का जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। और आज के समय में जब पहलगाम की इतनी दुखद घटना हुई है, 140 करोड़ भारतवासी दुखी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि दुनिया के किसी कोने में भी छिपा हुआ उस का साजिश करता या कार्रवाई करने वाला होगा तो वो बचेगा नहीं, और भारत की जनता भी ऐसा ही चाहती है। ऐसे समय में राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथ रहने वाले दलों की सही सोच और अपने कार्यकर्ताओं को वो क्या प्रशिक्षण देते हैं वो साफ दिखाई पड़ रही है। कड़ा प्रयास होगा, जितना कड़ा मेहनत होगा उतना हम लोगों की बेहतर सेवा कर पाएंगे, सेवा दे पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आदित्य जी कि आपने और आपकी टीम ने जो ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, इसका फलाफल बहुत बढ़िया होगा। ये प्रशिक्षण शिविर सफलता को प्राप्त करेगा, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, और 4 दिन के बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं आप सब लोगों को जरूर कहना चाहता हूँ, हालांकि आप में से कई लोग हमसे उम्र में अधिक हैं यहाँ जो बैठे हुए, लेकिन मैं विशुद्ध रूप से संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई ट्रेनिंग कैंप होता है तो ऑलवेज जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग लेने जिस दिन आए हैं उस दिन और जब जा रहे हैं वहां से उस दिन स्वयं आत्मचिंतन और आत्ममंथन करके अपने मन से पूछना चाहिए कि 4 दिन पहले जो मैं आया था, 4 दिन पहले वाला शिवादित्य ठाकुर हूं या 4 दिन के बाद मेरे में कुछ परिवर्तन आया है और कुछ 2 लाइन नया सीख के जा रहा हूं। उम्र बहुत है, बहुत चीजें हमने जिंदगी में सीख ली हैं, लेकिन इस 4 दिन में 2 ये नई बातें जरूर मैं सीख के जा रहा हूं, तब तो इस ट्रेनिंग कैंप का निश्चित रूप से फायदा है। अदरवाइज जितनी बातें पहले सीखी हुई थी उतनी ही बातें इस 4 दिन में 1-2 लाइन भी नया कुछ नहीं सीखा तो फिर ट्रेनिंग कैंप का बहुत फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा आग्रह ये होगा कि यदि हम पूरे मनोयोग से पूरा दिल दिमाग यही पे रख के ट्रेनिंग कैंप पे रहेंगे तब तो पक्का सीखेंगे, लेकिन यदि यहाँ रह के सोचेंगे कहीं और तो ट्रेनिंग कैंप का फायदा नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग बहुत जिम्मेवार लोग हैं और आदित्य जी की टीम पूरी जिम्मेवारी के साथ इस 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी। तो आप सब लोग निश्चित रूप से कुछ नया सीख के यहाँ से जाएंगे और बिहार की जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई होती है, चाहे वो बीपीएससी से हो या बीटीएससी से, उसकी भी प्रक्रियाएं हैं। उन सारे चीजों में बहुत सारी तकनीकी चीजें होती है, एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ता है और विभाग पूरा मेहनत करके फिर उस काम को करता है, तब जाके कोई नौकरी का विज्ञापन प्रकाशित होता है और फिर चयन होकर उसको सरकार की नौकरी दी जाती है। यह एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया होती है, बहुत ही सतर्कता और सजगता के साथ सारा काम विभाग को करना पड़ता है। हमारे विभाग के अधिकारियों को एक एक काम, एक एक शब्द बहुत सोच सोच के लिख के करने पड़ते हैं और तब हम उस जगह तक पहुंचते हैं। और मुझे खुशी है कि विभाग के सभी अधिकारियों ने हमारे अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और आज 35,383 पदों के नियुक्ति हेतु विज्ञापन हम प्रकाशित कर चुके और बहुत शीघ्र मैं समझता हूं कि अगले 15 दिनों में और लगभग 9 से 11 हजार के बीच में अन्य नियुक्तियों के भी विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे, जिसमें हमारे एनएचएम के भी होंगे और स्वास्थ्य विभाग की रेगुलर बहाली भी होगी। ये दोनों मिलकर लगभग 11,000 के आसपास की और संख्या होगी जिसके विज्ञापन प्रकाशित होंगे और ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग से और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, ये इन दोनों आयोगों के माध्यम से ये चयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। और जब ये चयन की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो हमारे पास और डॉक्टर्स बढ़ेंगे, जनरल डॉक्टर बढ़ेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बढ़ेंगे, डेंटिस्ट बढ़ेंगे, फार्मासिस्ट आएंगे, लैब टेक्नीशियन आएंगे, एक्सरे टेक्नीशियन आएंगे,
ओटी असिस्टेंट आएंगे, ड्रेसर आएंगे, बहुत लंबे समय के बाद इनकी बहाली होगी। हमारे बीपीएससी से नए प्राध्यापक आएंगे। आज जो हम यहाँ आयुष के लोग बैठे हैं, हमारा जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी है, जरूरत है। जो सृजित पद है उसके अगेंस्ट पद खाली है, जिसके कारण हमको कठिनाई आती है। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति के लिए भी बीपीएससी ने विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए उनके लिए